ऐसा है लड़की की कहानी भाग 2। शोभा अपने शहर आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शोभा गांव आती है। शोभा अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैंने एक लड़का शहर में पसंद कर लिया है। वह भी डॉक्टर है और मेरे ही अस्पताल में नौकरी करता है। शोभा की माँ कहती है, वो तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ। तू उसे किसी दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। शोभा बहुत खुश होती है। वह करण को फ़ोन पर सारी बात बता देती है और घर आने के लिए कह देती है। तय समय पर करण अपने पिता के साथ उनके घर पहुंच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी की तारीख पक्की होने पर शोभा कामना से मिलने गांव आती है। शोभा कामना से मिलती है। कामना, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। कामना यह सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है। शोभा, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। यह सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगा। कामना, एक दिन निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ देना। कामना ने लाचारी भरी नज़रों से शोभा को देखा। शोभा, तू तो जानती है हमारा कोई साथ नहीं देता। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। यह सुनकर शोभा बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं शादी के बाद तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगी। कुछ ही दिनों में शोभा की शादी हो जाती है। शोभा अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। एक दो बार वो गांव गई भी, लेकिन कामना से मिलने का समय उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके पति करण के पास समय नहीं होता था। वो उनके साथ ही गाड़ी में वापस आ जाती थी। एक दिन शोभा घर पर ही थी। आज उसकी ड्यूटी नहीं थी। तभी उसे कामना की याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा को दबा नहीं पाती। वो करण को फ़ोन करती है। करण, मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। करण हंसकर जवाब देता है, क्या हुआ? माँ की याद आ रही है? शोभा उन्हें समझाते हुए कहती है, नहीं, मेरी एक सहेली है गांव में, वो बेचारी शादी में भी नहीं आ पाई, उसी से मिलने जाना है। करण कहता है, चलो कल चलते हैं, मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। शोभा मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊँगी। करण उसकी बात पर सहमत हो जाता है। कामना से मिलने के उत्साह में शोभा जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक शोभा को देखकर उसकी माँ पूछती है, बेटी अचानक कैसे आ गई? शोभा हंसकर जवाब देती है, माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। शादी के बाद एक बार भी कामना से नहीं मिल पाई। सोचा उससे मिलकर बहुत सी बातें करूँगी। यह सुनकर शोभा की माँ उदास हो गई और बोली,
अच्छा किया बेटा जो उससे मिलने आ गई। उसका आखिरी सहारा, उसकी माँ को भी भगवान ने उससे छीन लिया। अभी 3 दिन पहले ही उसकी माँ चल बसी, बिल्कुल अकेली हो गई है। ऊपर से उसके ताऊ ने 15 दिन बाद उसकी शादी पक्की कर दी है। यह सुनकर शोभा को गहरा धक्का लगा। वह जल्दी से घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार करके कामना के घर के सामने पहुंच गई। घर के सामने दरी बिछी थी, कुछ लोग वहाँ बैठे थे। शोभा कामना को ढूंढती हुई अंदर चली गई। आंगन के सामने बरामदे में कामना को घेरे गांव की कुछ औरतें बैठी थीं। कामना शोभा ने उसे पुकारा। शोभा को देखकर कामना की जैसे चीख निकल गई। शायद कोई शोक लहर से वो अभी तक दबाई बैठी थी उभर कर सामने आ गई। कामना छठ से रोती हुई आंगन में खड़ी शोभा के गले लग गई। शोभा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कामना ने उसे कस के पकड़ रखा था। शोभा माँ चली गई, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई। बाहर बाहर यही बातें कामना दोहरा रही थी। शोभा उसे किसी तरह पकड़कर बरामदे में ले गई, उसे बिठाया। कामना तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। कामना को बहुत देर तक दिलासा देती रही। अब शोभा को समझ में आया कि क्यों इतने दिन बाद अचानक कामना की याद आई जो उसे बेचैन कर गई। कामना के दिल की आवाज़ शोभा तक संदेश बनकर पहुंच गई। काफ़ी देर बैठने के बाद शोभा ने कामना से पूछा, तुमने कुछ खाया? कामना ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, शोभा बिल्कुल मन नहीं है। ऐसा लगता था जैसे माँ के साथ मेरे प्राण भी निकल जाए, लेकिन तुझे देखकर लगा कि मेरा कोई अपना है। क्या तू कुछ दिन मेरे पास रुक सकती है? शोभा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं अभी यहीं हूँ, पर तुझे खाना होगा। भूखे रहने से तो तू बीमार पड़ जाएगी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम खाना खा ले। कामना के बार बार मना करने पर भी शोभा ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। रात के समय जब कामना सो गई तब उसकी ताई ने शोभा ने कहा, ताई जी से मत बताना कि मैं जा रही हूँ, सुबह जल्दी ही आ जाऊँगी। ताई जी ने शोभा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी सुबह जरूर आ जाना, तेरे आने से इसकी जान में जान आ गई। बड़ी हिम्मत बंध गई तुझसे। कामना को सोता छोड़कर शोभा घर आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। अब कामना का क्या होगा, यह सवाल बार बार उसे परेशान कर रहा था। आगे की कहानी देखें अगली वीडियो में।